छात्रों नमस्ते। मैं श्यामराव रावले एक हिंदी अध्यापक हूँ। आपके लिए पहली घटक कसौटी जो पहले सत्र की है वह अभी हम इस क्लिप में लेकर आए हैं, जो 20 अंकों की है और आपको परीक्षा की तैयारी करने हेतु यहाँ पर सभी घटकों के गद्य पद्य पूरक पठन और भाषा अध्ययन के भी प्रश्न दिए गए हैं। निश्चित इन प्रश्नों को, इस घटक कसौटी के प्रश्नों को देखकर ज़रूर छुड़ाए ताकि आपके अंक तथा उचित मार्गदर्शन मिले। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर 20 अंक की घटक कसौटी, जो यहाँ पर एक गद्यखंड दिया गया है, ये गद्यांश है। जो निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर आपको कृतियाँ करनी है। आप इसे पहुँच कर इसे ज़रूर शांति से, यह आपके पाठ्यपुस्तक का गद्यांश है और इसी गद्यखंड पर आपको परीक्षा में इसी गद्यखंड पर कृतियाँ आती है जो आपके लिए, और इन कृतियों के उत्तर जो कृतियाँ दी गई है इसी गद्यखंड से ही चुनकर आपको देनी है। तो देखते हैं छात्रों इस गद्यखंड पर दी गई कृतियाँ। देखिए, पहला, सही विकल्प चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। विधान पूर्ण कीजिए छात्रों, वो वाक्य दिया गया है, वह वाक्य लिखकर इन 3 विकल्पों में से एक विकल्प पूरा कर उसके आगे उत्तर लिखना है। दूसरा, उसी प्रकार विकल्प दिया गया है, रोगन ने अच्छा काम किया था और लक्ष्मी के डैश डैश, वहाँ पर वो भी आपको विधान पूरा करके लिखना है। ये हो गई 2 अंक की कृति। उसके बाद विलोम शब्द लिखिए, 1 अंक के लिए दिया गया है। 2 शब्द दिए गए हैं, इनका आपको विलोम लिखना है। दिन का विलोम लिखना है, बुरा का विलोम लिखना है, लिंग पहचानिए, साथ में अभिव्यक्ति का प्रश्न भी। इसके बाद देखिए प्रश्न पहला आ, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार। यहाँ पर इसे आप पॉज कर, इसे रोक कर वीडियो चलते समय इसे तुरंत देखिए, आपके पाठ्य पुस्तक को सामने रखिए और जो भी कृतियाँ दी गई है इस पद्यांश की, वो सारी की सारी हम ज़रूर देखेंगे। कम समय का वीडियो बना रहे हैं, इसलिए सारा का सारा विस्तार से पढ़ नहीं यहाँ पर पाता हूँ, लेकिन आपकी जो कृतियाँ हैं वह ज़रूर आप ध्यानपूर्वक देखिए, ज़रूर वह कृतियाँ अवश्य लिखिए। देखिए छात्रों, उत्तर लिखिए, वचन में, संचय में, भुजा में, प्रतिज्ञा में। आपको इनके उत्तर जो दी गई है कृति के लिए जगह उसमें लिखने हैं। साथ में शब्द संपदा के लिए निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग अलग करके, छात्रों उपसर्ग यानी शब्द के पहले लगा शब्द और उससे जब नया शब्द बनता है वो उपसर्ग होता है। तो यहाँ पर 2 शब्द दिए गए, प्रकृति और अतिथि। आपके लिए एक प्रकार का कृति आलेख भी दिया गया है, उसमें कृति दी गई है जिसमें आपको अलग करके लिखना है और साथ में इसका सरल अर्थ भी छात्रों आपको लिखना है। देखिए ई प्रश्न पहला ई, जो 4 अंक की कृतियाँ, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। एक पूरक पठन का ये पद्यांश दिया जा रहा है, उसमें जो कृतियाँ दी गई है इस पद्यांश पर ही कृतियाँ दी गई है, उन कृतियों को ज़रूर देखिए। लेकिन उसके पहले यह ज़रूर आपके सामने जो दिया गया जो पद्यांश है इसे ज़रूर पढ़िए, पाठ्यपुस्तक सामने रखकर। हाँ, इसकी कृतियाँ मगर शांति से लिखिए। देखिए कृतियाँ, देखिए उचित जोड़ियाँ मिलाइए। आपको उत्तर इस प्रकार लिखना है या ध्यान भी देना है। खिलखिलाता फूल, उत्तर की जगह उत्तर लिखना है और इन अ और आ में जोड़ियों में से जो उत्तर है वो आगे लिखना है। साथ में भीतरी, तीसरा शब्द खारा, चौथा पावन। और उसके बाद पूरक पठन के प्रश्नों में छात्रों अभिव्यक्ति का प्रश्न आ रहा है। कांटों के बीच खिलने वाला फूल प्रेरणा देता है, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखे। छात्रों, यह पद्यांश भले ही पूरक पठन का है लेकिन इस पर आपको अभिव्यक्ति का प्रश्न दिया जाता है, वह भी ध्यानपूर्वक देखिए। उसके बाद भाषा अध्ययन यानी व्याकरण। छात्रों, निम्नलिखित वाक्य में अधोरेखांकित शब्द का शब्दभेद पहचान कर लिखिए। शब्दभेद केवल संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के लिए आ रहा है। दूसरा, निम्नलिखित अव्यय में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 अव्यय दिए गए, वहाँ पर अर्थपूर्ण वाक्य में उसका प्रयोग करना है।
निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का, दो क्रियाएं दी गई है, उसका वाक्य में या प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखना है। क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप यहाँ पर लिखना है। वह भी आप यहाँ पर ज़रूर इन्हें छुड़ाइए, लिखिए, ज़रूर ज़रूर, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वही यहाँ पर एक क्रिया बनना, जिसका भी प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना है। इस प्रकार बनना, बनाना, बनवाना। और अंतिम घटक 1 अंक के लिए निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर, छात्रों अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है निजात पाना, दूसरा है टांग अड़ाना। इन दोनों का पहले अर्थ लिखना है और बाद में उसका आपको वाक्य में प्रयोग मुहावरे के करना है। मुहावरे का ही वाक्य में प्रयोग करना है। छात्रों पुनः अगली हम कसौटी या प्रथम सत्र की प्रश्न पत्र लेकर आएंगे। धन्यवाद।